बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। सबसे पहले जी सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और हमारी ईद तो बहुत ही बिजी थी और हमारी ईद थी ट्यूसडे को और अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन बहुत बिजी गुजरा। ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने सोचा कि बहुत सी इफ्तारियाँ आपके साथ शेयर की थी तो एक सहरी भी की जाए कि सहरी में हम लोग यहाँ क्या करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चे बस शुरू जब हमारी सहरियाँ होती हैं रमज़ान की तो नॉर्मली तो बच्चे जी पराठे शराठे और बड़ा होता है कि जी पहले 8-10 दिन तो बड़े प्रॉपर से सहरी की करते हैं, लेकिन वही बात है कि उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे जो हैं ज़रा स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। फिर कहते हैं अच्छा हम नूडल्स खा लेंगे, हम 2 मिनट नूडल्स, मतलब ये नहीं कि प्रॉपर वाली, हम ये कर लेंगे, हम सिर्फ सीरियल खा लेते हैं। एनीवे जी ये हमारी लास्ट सहरी थी तो मैंने कहा जी कि आज तो प्रॉपर पराठे बनेंगे। तो बस बाज़ार वाले पराठे थे, कुछ बच्चों ने अंडे फ्राई खाए, किसी ने दही के साथ खाया, तो इस तरह की जी सहरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों का तो बिल्कुल पता नहीं चला। जब शुरू हुए थे तो शुरू के 4-5 का ज़रा होता है कि थोड़ा सा, और फिर तो बस चल सो चल अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही बिज़ी और बहुत ही फास्ट रमज़ान था क्योंकि वीकेंड्स पे इफ्तारियाँ थीं और वीकडेज़ में वैसे ही क्योंकि जॉब होती है तो बहुत ही बिज़ी चल रहा था। साथ ही साथ जी क्योंकि रोज़ों की एंडिंग हो रही थी तो घर में एक गहमा गहमी थी और उसके लिए था जी कि क्योंकि बच्चे जो थे बहुत सालों से कह रहे थे जी कि जब ईद आती है तो हमने घर पे लाइट्स लगानी है, क्योंकि जब क्रिसमस आती है तो सब ने लाइट्स लगाई होती हैं, लेकिन हमारे कोई इवेंट्स आते हैं या फेस्टिवल्स आते हैं तो हम जी लाइट्स नहीं लगाते। तो खैर जी 2-3 हफ्ते पहले फिर कुछ हमने 2-3 वेबसाइट से ऑनलाइन ही लाइट्स वगैरह ऑर्डर की ताकि बच्चे जो हैं वो जी ईद पे घर को डेकोरेट कर सकें। तो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो ये जो लाइट्स हम अभी खोल रहे हैं ये हमने अपने बैकयार्ड में लगाने के लिए मंगवाई थी। हमारा ख्याल था कि बल्ब्स थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन एनीवे ये भी अच्छा साइज़ था तो ये हमने 2 जो थे पैक्स मंगवाए हैं ताकि इसको हम डिफरेंट आइडियाज़ चल रहे हैं। कुछ फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं जी कि ये सबसे जो पीछे जो ग्रास वाला एरिया है उस पर सारी पे लगाई जाए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पगोला में लगाई जाए, क्योंकि इस तरह ये है कि पगोला में लगी होगी तो जब हम अंदर लाउंज में बैठे होंगे तो हमें नज़र आएगी। देखते हैं जी किसका आइडिया जीता है और कहाँ लगती है। अभी तो डिफरेंट आइडियाज़ चल रहे हैं, खोल के देखी हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनकी इंशाल्लाह सेटिंग्स भी करते हैं। ये हैं जी इनके सोलर पैनल्स, तो ये खुद ब खुद ही चार्ज हो जाया करेंगी और रात को जल जाया करेंगी। तो ये है कि इस तरह से हमारे बिजली का ख़र्चा नहीं होगा, बल्कि ये खुद ब खुद ही चार्जिंग होती जाएगी और अच्छी भी लगेगी। तो जब ये लग जाएंगी तो इंशाल्लाह ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये जी हमारे एक रूम के लिए हमने मंगवाई है। इसके डिफरेंट कलर्स चेंज होते हैं। ये काफ़ी अरसे से हमारा ख्याल था, हमने पहले अपने बेड्स के नीचे भी ये लगाई थी, लेकिन रूम में लगाने के लिए बस ये चल रहा था कि ये इतनी लंबी जो है ये कहीं से वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिली है। एक तो ये है कि ये कलर्स वगैरह चेंज करती है और बस इसके लगाने का अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि फ्लैट है तो ये हुक्स के साथ जो है उस तरह से प्रॉपर नहीं लग पाएगी। इसके लिए कोई डिफरेंट तरह की जो अटैचमेंट है वो चाहिए होगी। और ये जो है जी एक और लाइट्स हैं, इनको कहते हैं मेरा ख्याल एलईडी कर्टन्स, तो इसके ऊपर भी आई थिंक यही लिखा होगा कॉपर वायर कर्टन्स जी। तो ये बस बारीक बारीक वायर्स के ऊपर लाइट्स हैं। ये 2 कर्टन्स हमने मंगवाए हैं, अभी भी डिसाइड करना है कि जी किस वॉल पे लगाया जाता है। और ये है जी मेरे फ़ोन का प्रोटेक्टर कवर जो होता है, क्योंकि बहुत ही बुरा है। ये है जी, ये देखिए हमने लगा के देखा था, इसके डिफरेंट लाइट्स हैं, इसके अंदर डिफरेंट कलर्स हैं और ये भी हम लगाते हैं तो तब भी आपके साथ शेयर करेंगे। रिमोट से ये कंट्रोल होता है और इसके लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए। ये ऑफ कोर्स क्योंकि इंडोर है तो ये सोलर पैनल वाली नहीं है। इसके डिफरेंट मोड्स हैं और मेरा ख्याल है कि ये आवाज़ से भी एक्टिवेट होती है, तो इट्स प्रिटी गुड। तो हम जी सारे अपना ऑर्डर खोल के देख रहे थे और इसके साथ और हमने क्या मंगवाया था, इसके साथ जी ये कुछ वाइप्स आई हैं वो एरिया साफ़ करने के लिए, ताकि वहाँ पर जब हम कोई हुक्स वगैरह लगाएं तो वो मट्टी ना हो और वो अच्छी तरह से चिपक जाएं।
ये हमने मंगवाई है जी सेफ्टी जैकेट। तो हम सारे क्योंकि बाइक चलाते हैं तो बाइक पे ये है कि विजिबल होने के लिए जैकेट स्पेशली जो एल प्लेटर्स हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। तो ये मंगवाई है, इसकी क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी जो आम शॉप से मिल रही थी। और दूसरा ये कि इसके ऊपर ज़िप थी, जो दूसरे वाले हैं वो चिपकने वाले आगे से फ्रंट था, तो वो भी इतना कोई मज़े का नहीं था। ये हैं जी तीनों कौन सी लाइट्स हैं, ये आउटडोर लाइट्स हैं फ्रंट के लिए। तो जैसे वो पाकिस्तान में शादियों पे लगती है ना लाइट्स, तो ये उस तरह वाली लाइट्स हैं फ्रंट के लिए। इसके साथ भी सोलर पैनल आपको नज़र आया होगा, स्टैंड है, और ये भी 3 हैं आई थिंक, क्योंकि हमने आइडिया लगाया था कि घर की जो आगे से फ्रंट है उसके हिसाब से कितने मीटर होनी चाहिए, तो उस हिसाब से फिर हमने ऑर्डर किया है। आई होप कि पूरी आ जाएगी, क्योंकि अगर कम पड़ गई तो वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि साइड से शॉर्ट हो या मिसिंग हो। तो लीजिए, आपने देखा बहुत सी लाइट्स ऑर्डर हुई हैं सारे बहुत एक्साइटेड हैं और देखते हैं सारी लगती है या, क्योंकि अब वही बात है कि 1-1.5 दिन रह गया है। तो लेकिन इंशाल्लाह देखते हैं, आज रात को चांद ना भी नज़र आया तो वो भी है कि 29 रोज़ों के बाद होती है या 30, अगर तो 30 के बाद हुई तो फिर तो लगता है कि सारी लग जाएंगी, लेकिन अगर 29 के बाद हो गई तो चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर भी लगा लेंगे, बड़ी ईद तक फिर लगी रहेंगी इंशाल्लाह। ये है जी, तो ये इस तरह से स्ट्रिंग्स ही हैं, ऊपर एक वायर है और उसके नीचे डिफरेंट तरह की स्ट्रिंग्स हैं। इसको टेंगल हुई थी सारी, अनटेंगल करने में कुछ टाइम लगा, तो लेकिन माशाल्लाह वही बात है कि सारे बड़े क्या कहना चाहिए, सब्र के साथ लगे हुए थे क्योंकि ऐसे कामों के लिए थोड़ा सब्र और तहम्मुल ही चाहिए होता है। तो बस सारे जिसको पहले सारे को सीधा किया, उसको हमने ज़मीन पे डाल के तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको हम लगाना शुरू करेंगे। लेकिन जी सारे तो बिज़ी थे अपनी लाइट्स के लिए, उनको अनपैक कर रहे थे, तो हंसी काम शुरू किया जी अपना घर दा, क्योंकि जी आपको पता है कि जब ईद आने वाली होती है तो थोड़ा घर की जो ख़वातीन होती हैं उनको ये भी होता है कि जी हम अपना घर साफ़ कर लें, सारा कुछ टॉयलेट्स और सारे घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग, बस वही बात होती है। मेरा ख्याल है बस एक रस्म व रवाज बने हुए हैं, और वैसे भी ऑफ कोर्स घर अच्छा हो तो वैसे भी आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो हमने जी शुरू किया अपना काम। ये पौधा हम एक बाथरूम में ले आए थे, हमने सोचा यहाँ रखते हैं, लेकिन कोई इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि यहाँ जगह छोटी थी। तो मेरा ख्याल है कि कोई हैंगिंग ही पौधा, क्योंकि मुझे दिल करता है कि बाथरूम में भी कुछ प्लांट्स हों, लेकिन ये वाला जो स्टैंड है ये अभी तक तो मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा। काउंटर पे मैंने 1-2 रखे हुए हैं, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा टाइट चल रहा था। लेट्स सी, अभी 1-2 दिन रख के देखते हैं, उसके बाद फिर अगर अच्छा ना लगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। मेरा ख्याल है कि कोई हैंगिंग या कोई बेल शेल होगी। तो ये जी इफ्तारी थी, ये मैं आपसे पहले शेयर करना भूल गई थी। एक दिन हमने सारी इफ्तारी बना ली, तो हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, हम साए में रहते हैं, उन्होंने हमें जी नूडल्स और फ्रूट सैलेड और पकौड़े, समोसे, पकौड़े वगैरह सब भेज दिए। तो मौजें लग गई जी। हमारी जो इफ्तारी रेडी थी वो हमने जल्दी से हमारे एक मुस्लिम यहाँ पे नेबर्स हैं उनकी तरफ भेज दी, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि फिर वरना फूड बहुत ज़ाया हो जाती, खाया तो जाता नहीं ज़्यादा। तो बहुत ही मज़े की इफ्तारी थी जी, अल्लाह उनके रिस्क में इजाफ़ा करे, और कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और ये जी हमारे बच्चे बड़े शौक़ से जी कुछ मीठे लेके आए थे, और हमने 1-2 रोल्स पड़े हुए थे वो भी साथ फ्राई कर लिए। तो ये थी जी उस इफ्तारी की स्टोरी। तो क्रीम रोल जो थे वैसे बाय द वे बहुत ही बुरे थे मैंने कहा मेंशन कर दूं, हमने यहाँ घर के पास ही एक बेकरी से लिए थे, बस जितने बुरे हो सकते हैं उतने ही बुरे थे क्रीम रोल की जो क्रिस्पीनेस थी उसमें बिल्कुल नहीं थी, केक की तरह थे। रिव्यू ज़रूर देना चाहिए। तो मैनोर लेक्स की जो है शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे एक इंडियन शॉप है, वहाँ से लिए थे, बट नॉट गुड एट ऑल। बिल्कुल जो जैसे क्रीम रोल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल ऑपोजिट थे। लें जी, सब आ गए हैं एक्शन में, लाइटें लगना शुरू हो गई हैं, और लाइटों के लिए ख़रीदी गई है सीढ़ी, क्योंकि सीढ़ी के बगैर तो ये नामुमकिन था। पहले सोचा गया जी कि हम साए में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे मांग लेंगे, लेकिन हमारे अदर हाफ इससे एग्री नहीं हुए, और पता तभी चला कि जब वो जी पता चला कि बनिंग से सीढ़ी आ गई है। तो बस जी कुछ बाहर की लाइटें लगीं, साथ अंदर की लाइटें लगीं, तो सारे जो थे फुल एक्शन में थे। एक तरफ सबको कुरान की दौड़ थी
नमाज़ें पढ़ रहे थे, कुरान ख़त्म करना था और एक तरफ ये लाइट्स का शो चल रहा था। तो बहुत ही जी बिज़ी इस वक्त घर के अंदर एक मसरूफ़ियत का समा था। लेकिन ज़ाहिर है घर यही तो रमज़ान की ईद की गहमा गहमी होती है कि माशाल्लाह सब बहुत खुशियों से जो रमज़ान में रोज़े रखे होते हैं उसके अख्ताम का भी वेट कर रहे होते हैं। इस बात का भी दुख होता है कि रमज़ान जा रहा है, रमज़ान ख़त्म हो रहा है। बस मिक्स फीलिंग थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वो कर्टन लाइट्स हैं जो आपको पहले पैक दिखाई थी। तो इस तरह से ये ऊपर हुक्स लगा के इनको लगा दिया था और ये जो आपको कर्ल हुए हुए शो कर रहे हैं सर्कल्स, ये अभी हम खोल देंगे। तो ये बहुत बारीक सी मेटालिक सी स्ट्रिंग है और इसके ऊपर बहुत छोटी छोटी सी LEDs लगी हुई हैं। तो ये जब आप ऑन करते हैं तो ये कर्टन लाइट्स की तरह होती हैं। नॉर्मली शादियों वादियों पे, बर्थडेज पे अक्सर लोगों ने लगाई होती है। साथ तैयारी हो रही थी जी बैकड्रॉप की, ताकि जब डिज़र्ट्स वगैरह जो सर्व करने थे हमने कहा ज़रा फेस्टिविटी का थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। तो पाकिस्तान से एक मैं बैकड्रॉप लाई थी, वो मुझे मिल नहीं रहे थे पिछले 6-7 महीने से गायब थे। तो जब हमने साफ़ किया जी गराज तो वो हमें फाइनली मिल गए। तो ये हमारे जी फिर काम आ गया। हमने उसको बैकड्रॉप के लिए किया, साथ हमने बलून्स किए, हमें वो ईद मुबारक वाली मून चांद वाली जो 3 लाइट्स मिल गई वो लगाई और साथ ही जी बैटरीज डालने की कोशिश हो रही थी। बैटरीज हमें नई लानी पड़ी क्योंकि हर चीज़ में तो बैटरी डलनी थी। तो ये गोल्डन और मैरूनिश से हमने साथ बलून्स लिए थे बहुत अच्छे, मेरा ख्याल है कि वो बैकड्रॉप के साथ चल रहे थे। ये छोटी लाइट्स थी जी स्ट्रिंग लाइट्स जो मैंने सोचा था कि अपने प्लांट्स में लगाऊंगी। लेट्स सी अभी फाइनली लगती कहाँ है, लेकिन आइडिया तो यही था। ये जो टेबल था जी इसको मैं सोच रही थी कि डिज़र्ट टेबल बनाएंगे क्योंकि मैंने कुछ केक्स ऑर्डर किए थे एक फ्रेंड से, तो वो हम इस पे रखेंगे और बाकी डिज़र्ट्स भी साथ ही साथ। ये स्टैंड्स लिए थे जी मैंने प्लांट्स के लिए और मुझे तो बहुत ही मज़े के लगे थे क्योंकि एक तो ये है कि जी फोल्ड हो जाते हैं और बहुत ही कम्पैक्ट से थे कि अगर आपने कहीं स्टोर करने हो तो ये दोनों स्टैंड जो हैं वो एक दूसरे के अंदर भी इंसर्ट हो जाते थे। इट वाज वेरी इजी और 3 प्लांट्स आप उसके ऊपर रख सकते हैं। प्लांट्स ना भी हों, कोई भी डेकोरेशन पीस या कुछ भी रखा जा सकता है खैर, बट इट वाज वेरी नाइस क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर चीज़ें थोड़ी गोल्ड में हैं और इसमें भी गोल्ड और थोड़ा सा ब्लैकिश सा इफेक्ट था, एंटीक इफेक्ट था एंड इट लुक्स रियली गुड। तो आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग होगी, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे इस पर कुछ प्लांट्स वगैरह रखने की और फिर आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। पीछे हमें एक और बैनर मिला था जी वो, लेकिन वो रमज़ान, हमारा ख्याल था ईद मुबारक है लेकिन वो पिछले साल वाला रमज़ान मुबारक का था, तो उसको हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। लें जी हर चीज़ आगे पीछे हो गई है टीवी कोई धक्का दे के आगे करके, तो पीछे जी लग रही हैं लाइट्स। यहाँ पे भी दूसरी जो कर्टन लाइट थी वो हमने सोचा था टीवी के पीछे वाली वॉल पे लग जाएगी, तो उसकी फुल फ्लेज तैयारी हो रही है। सारे पौधे जो हमने कल साफ़ किए थे उनको मूव कर दिया गया था और ये लग गई जी कमरे में लाइट जो कि हमने आपको पहले शो की थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी जी, आई लव इट। सारे कह रहे थे कि सारे कमरों में ऐसे ही लगा लेते हैं तो ये कलर भी चेंज करती है और अभी इसको हमने ब्लू में किया हुआ है और बाद में हम आपको इसके कलर्स भी चेंज करके शो करवाएंगे। बहुत ही खूबसूरत इफेक्ट आ रहा था इस लाइट का और बिल्कुल कमरे का जो एक था ना लुक वो बिल्कुल चेंज हो गई थी इस लाइट से। ये देखें जी, ये हमने इसके डिफरेंट मोड्स आपको ट्राई कराए हैं, ब्लू, पर्पल, येलो, रेड, इट्स ग्रेट। और ये आवाज़ के साथ भी इसका जो है फंक्शन है, आवाज़ के साथ भी आप इसका जो कलर है और इसकी जो लाइटनेस और डार्कनेस है उसको चेंज कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों के रूम के लिए इट्स अ ग्रेट आइडिया। बहुत ही खूबसूरत लाइट है और सबने लगाई भी बहुत ही नफीस तरीके से थी, तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और प्रोफेशनल लग रही थी। तो लें जी आपके लिए डिफरेंट आइडियाज़ आपको दे रहे हैं घर की लाइट्स के लिए, बच्चों के कमरों के लिए। आई होप कि आप सबको अच्छे लगे होंगे। लें जी इधर हो रही है बिन खाली ताकि अगले दिन की तैयारी की जा सके और सब मेहमानों के लिए रेडी हुआ जाए। प्लान तो यही था कि जी जो है हम ईद के अगले दिन पार्टी होस्ट करेंगे और ईद वाला दिन इंशाल्लाह, क्योंकि हम 1-2 जगह पे इनवाइटेड थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि रोज़े 29 के बजाय 30 हो गए, हमें चांद नज़र नहीं आया और हम मून साइटिंग को फॉलो करते हैं। तो एनीवेज इट्स गुड कि हमने माशाल्लाह 30 रोज़े रख पाए। यहाँ बन रहे हैं जी लॉली बैग्स जिसमें के ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ है।
आपको पता है जी, ईद होती तो मेन बच्चों की है। उनको ईदियाँ मिलती हैं, लॉलीज़ मिलती हैं और उनके लिए एक अलग ही फ़न होता है। तो हमारे बेटे ने जी उनके लिए बनाए लॉली बैग्स। और वैसे भी ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है कि बच्चे लर्न करते हैं, दूसरों को गिफ्ट देना, दूसरों के लिए चीज़ें प्रिपेयर करना कि कैसे बनाते हैं, क्यों देते हैं, तो बच्चों की तरबियत और बच्चों को इस बात की आदत डालना कि दूसरे लोगों को तोहफे देने चाहिए, बहुत ही ये ज़रूरी है कि उनको इस फेस्टिविटी में इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें उनको इंक्लूड किया जाए। तो लें जी, हो गए हैं लॉली बैग्स रेडी और इनको हम अब किसी प्यारी सी ट्रे में इंशाल्लाह रख के तो इनको रख लेंगे। आई होप कि उस दिन अब भूल ना जाए हमें कि ये देने भी हैं इंशाल्लाह। नहीं जी, घर काफ़ी हद तक हमारा क्लीन हो गया है, कुछ लाइट्स भी लग गई हैं और हम आपको दिखाते हैं कर्टन लाइट। हियर वी गो जी, ये लग गई जी कर्टन लाइट। इसके पीछे हमने लगाया है ईद मुबारक का छोटा सा बैनर। ये जी इसके ऊपर गिफ्ट्स बने हुए हैं, उर्दू में भी ईद मुबारक लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। कर्टन लाइट बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके डिफरेंट मोड्स हैं, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। ये हमने हल्का सा जो ब्लिंकिंग मोड है उस पर रखा है। ये हमारा वेलकम फ्रेंड्स एट पार्टी का बोर्ड है, इसमें भी लाइट है। हियर वी गो। नहीं जी, यहाँ पे भी हमने अपने प्लांट्स पे भी कुछ लाइट्स लगा दी थी। ये वाली तो खैर लेफ्ट वाले पे पहले लगी थी, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर लगाई है ये वही स्ट्रिंग लाइट है जो मैं आपको दिखा रही थी। तो ये भी आई लव इट, बहुत अच्छी लग रही थी। स्पेशली रात के वक्त इसका जो इफेक्ट था ये बहुत ही खूबसूरत आ रहा था, दिन के वक्त क्योंकि इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। और ये रबर प्लांट के अंदर भी हमने लगा ली थी लाइट। और दूसरा जो था कर्टन लाइट वो थी जी टीवी के पीछे। सारे प्लांट्स हमने दोबारा पीछे करके सेट कर दिए थे। और छोटी सी जो हमारी बीच में वाटर फीचर है वो भी हम सुबह इंशाल्लाह जब गेस्ट आएंगे तो इसको भी हम इंशाल्लाह ऑन कर देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत था जी। कुछ एक स्प्रिंग छोटी सी बच गई थी तो बच्चों ने उसको हमारी जो मेन वॉल हैंगिंग है उसके पीछे लगा दिया था। नीचे की तरफ वो कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन आई थिंक इट लुक्स गुड। वही बात है कि उसका साइज़ जो था जितना था हमने उस हिसाब से उसको वॉल हैंगिंग के अराउंड कर दिया था। ईद की हो रही है जी फुल तैयारी। और कपड़े हमने कुछ पहले इस्त्री कर दिए थे, कुछ हो सकता है अगर सबने बॉयज़ ने जुब्बा पहनना हुआ तो वो शायद हमें इस्त्री करना पड़े। वो हम थोड़ी देर में इनसे पूछेंगे और उसको इस्त्री करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर बिल्कुल ईद के लिए तैयार है और माशाल्लाह सारी सेटिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह सब तकरीबन देखने में रेडी लग रहा है। तो जी शाम को हमारा जो भतीजे हैं वो करते हैं ये वाली ईद हमारे पास। तो शाम को जी हमने फिर जल्दी से इफ्तारी की तैयारी की और हमारा ख्याल था कि जी सुबह ईद होगी तो हम बिल्कुल घर रेडी करके तैयार थे। और हमने बनाए जी दही बल्ले, फ्रूट सैलेड, समोसे, रोल। और ये समोसे रोल जो है ये डंडी नोंग से हम लाते हैं, तो ये स्पेशली हमने अपने भतीजे के लिए बचा के रखे हुए थे कि वो आएंगे तो हम उनको खिलाएंगे। और कुछ दिनों से हम घर में नहीं बना रहे थे क्योंकि वो थोड़े से ही बच गए थे। और पैटीज़ भी उसी अलमदार बेकरी के हैं जी। तो बस इस पर हमारे भतीजे का नाम लिखा हुआ था माशाल्लाह। तो उन्होंने बहुत, और वो अच्छा भी लगता है जब वो शौक़ से खाएं, तो उसने बहुत ही शौक़ से खाए और उसने बहुत तारीफ़ें भी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ग्रेट। लेकिन हुआ ये जी कि आज चांद नज़र नहीं आया। तो और रात बहुत देर तक इस तरह हुआ कि रात के 11 साढ़े 11 बजे तक यही था कि सुबह ईद है या नहीं है। खैर घर तो साफ़ हो गया था, उस तरह से स्ट्रेस तो नहीं थी, लेकिन फिर भी था कि पता नहीं जी अब सुबह ईद है नहीं है, क्या होगा। ये लें जी, बाहर की लाइटें भी लग गई हैं। बाहर हमारा अभी जो फ्रंट यार्ड है उसमें ग्रास वगैरह नहीं लगी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर भी हमने एक जो जाल सा मंगवाया था, थोड़ा छोटा था, हमें 2 मंगवाने चाहिए थे, लेकिन इट्स ओके। एक दिन में 1.5 दिन में बच्चों की बहुत अच्छी अचीवमेंट थी कि उन्होंने सारी लाइट लगा ली थी। एक स्ट्रिंग हमने अपने ये जो बेंच हमने बाहर रखा हुआ था उसके इर्द गिर्द और प्लांट्स पे लगाई थी। इट वॉज लुकिंग नाइस। बहुत अच्छा था कि एक दिन की अचीवमेंट, बच्चों ने बहुत एफर्ट की थी और दे वर वेरी हैप्पी। तो लें जी, इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे ईद की वीडियो के साथ। आई होप कि आपको हमारी लाइट्स अच्छी लगी होंगी। और अब हम कल का रोज़ा भी रखेंगे और फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी वीडियो ईद की, ईद वाले दिन की, कि हमने क्या किया, बच्चों को जब हमने गिफ्ट बैग दिए तो उनका क्या रिएक्शन था। लेकिन हम थे बिल्कुल रेडी। अब एक दिन हमें और एक्स्ट्रा मिल गया था, तो इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन so you will never miss another video. Thank you.